बिल्डिंग में जो है नाइजीरियन रहते थे और पुलिस को मोटा चढ़ावा जाता है। आग जैसी लगी तो दो इसमें हफ्सी लोग मतलब बहुत सारे रहते हैं, खिड़की से कूद के दूसरे की छत पे गए, वहाँ से उस गली में कूद के वो दोनों गायब। नशीला पदार्थ बनता है, यही सुनने में आ रहा है। कल रात से बुला रहे हैं, कल रात से कोई किसी की इतनी वो नहीं थी। इतने बड़े बड़े यहाँ पे लोग खड़े हैं, सबके सब ये सब आज सिविल ड्रेस में, कल सारे यूनिफॉर्म में थे। कई बार हम लोगों ने देखा है, हम तो यही रहते हैं ना। यहाँ के लोकल लीडर को, हर किसी को, पुलिस वाले को, सबको पता है ये आज से नहीं चल रहा है, कम से कम 4-5 साल से चल रहा है। 2-2, 3-3 बजे तक ये लोग पार्टियां करते हैं, शोर करते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ द्वारका सेक्टर 1 में, जहां पर एक अनोखा मामला सुनने को आया है कि कल रात को इस बिल्डिंग में आग लग जाती है। अब आप सोच रहे हैं आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर आग की खबरें सामने आती है, पर आग लगने की खबर यहाँ अनोखी इसलिए बताई जा रही है। इस बिल्डिंग में जो है नाइजीरियन रहते थे और पुलिस को मोटा चढ़ावा जाता है, जहाँ पर केमिकल और ड्रग जैसी चीजें बताई जा रही है कि यहाँ पर बनती थी या क्या सप्लाई होता था। काफी लंबे समय से नाइजीरियन इसी बिल्डिंग में चर्च के नाम पर रेंट पर लेते हैं और इसी बिल्डिंग में ये काला धंधा चलाते हैं। बता रहे हैं पुलिस वालों का आना जाना रहता है और उसके बाद कल इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है। बताया जा रहा है लगभग घटना का समय 8:30 बजे का था। आम जनता जाग रही थी। घटना आग लगने का कारण 8:30 बजे बताया आग लगती है, ऐसे में लोग जाग रहे थे तो पता चल जाता है कि आग लग गई। पर यही घटना रात के 12-1 बजे होती तो शायद कई लोगों की जान चली जाती। लेकिन एक बार मैटर तो बताएंगे कि क्या हुआ। सबसे पहले ही देखो, मुझे मत पूछो, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर बड़े, समस्या बताएंगे। समस्या क्या है बताओ। कल यहाँ पर आग लगी है बहुत बड़ी, ठीक है। 8:30 बजे नाइट में अचानक हम सब लोग घर में अपना खाना वाना बनाने में बिजी थे, टॉप फ्लोर पे आग लगी अचानक। कौन से आप इसी बिल्डिंग में सबसे रहते हैं? नहीं, मैं इसके बिल्कुल घर के पीछे हूँ। मेरा छत और इनका छत एक ही है। अच्छा। तो आग लगी अचानक, तो बच्चे चिल्लाए कि मम्मी आग लग गई, आग लग गई। मैं घर से बाहर निकली, मैंने कहा मेरे ही घर पे लग गई। हमें समझ ही नहीं आया क्या करें। तो आग जैसे ही लगी तो दो इसमें हफ्सी लोग मतलब बहुत सारे रहते हैं, तो 2 लोग, ताला यहाँ लगा हुआ था मेन गेट पे, लॉक बंद था, वो 2 लोग गली से खिड़की से कूद के दूसरे की छत पे गए, वहां से उस गली में कूद के वो दोनों गायब। हमें बहुत लोगों ने उनको देखा। उसके बाद हम लोग आग बुझाने के लिए यहाँ से समरसिबल का पाइप लेके गए खींच के। 15-20 लोग कम से कम कॉलोनी के आए, मेरी छत से, यहाँ से तो लोग था, पीछे से गए, छत पे गए। सबने मतलब बहुत हेल्प किया, फायरिंग वालों को कॉल किया, वो भी लेट आए। कम से कम 1-1.5 घंटा आग बुझाने में हमें लगा। मतलब 15-20 लोग थे पूरा, और उसके बाद फायरिंग वाले नहीं आए, वो बाद में आए, मतलब 1-1.5 घंटे बाद। उसके बाद उन्होंने खुद ही पुलिस कंप्लेंट किया, हमने भी किया, फिर एसएचओ वगैरह सब आए। मतलब कल रात से चल रहा है। आग लगने का कारण क्या है? केमिकल, वहाँ पे केमिकल कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या था। हम लोग लेडीज कोई नहीं गई, न जाने दिया गया हमें लोगों को, सिर्फ जेंट्स लोग गए थे। हमारे पास वीडियो सब कुछ प्रूफ है उसके लिए। नशीला पदार्थ बनता है, यही सुनने में आ रहा है। अच्छा, बाकी जो हाँ। इसमें नाइजीरियन बता रह रहे थे, तो वो लॉक बाहर से लगा तो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे? हाँ, वो अंदर थे, वो अपना जो भी पर्सनल उनका गुप्त काम होता है ना, वो कर रहे थे ताकि किसी को सोना हो कि अंदर कोई है, बाहर से लॉक लगा है। तो वो कुछ ऐसे काम कर रहे थे कि शायद हादसा हो गया, फिर आग लग गई, बगल में सबको पता चल गया, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। गलत काम नहीं कर रहे थे तो रुकना चाहिए। अगर वो गलत काम नहीं कर रहे थे तो हम लोगों को पड़ोसियों की हेल्प लेके उनको भी आग बुझाने में हेल्प करना था ना। वो तो गायब हो गए, और वो तो चलो नाइट में लगा। अगर 12 बजे वही आग लगती तो सब लोग सो रहे होते, हम तो सब चपेट में जाते, सिलेंडर सब होता। अभी पुलिस का पूरे मामले में क्या कहना है? अभी कुछ नहीं पता। हमें खड़ी है, सिविल ड्रेस में है। आप प्लीज हमें ना सुनिए, सुबह आया है, इसका मालिक आया है, कल रात से बुला रहे हैं, कल रात से कोई किसी की इतनी वो नहीं थी। इतने बड़े बड़े यहाँ पे लोग खड़े हैं, सबके सब ये सब आज सिविल ड्रेस में, कल सारे यूनिफॉर्म में थे। कल वो आ नहीं पाया, उसको नहीं बुलाया। आज सुबह आया, अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में आया है, यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। सारे कॉलोनी वालों को पुलिस वालों ने इकट्ठा बुलाया और बोला आओ उससे मिलो। और जैसे हम वहां पर खड़े थे, वो यहाँ पीछे से निकलता हुआ चला गया, गाड़ी में बैठ के जा रहा है। हमने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, आगे खड़े हो गए तो पुलिस वाले, इधर दिखाओ, ये जितने पुलिस वाले अभी चले गए, उन्होंने हमें उसको रास्ता देने के लिए हटो जाओ निकलो, इनको जाने दो, वो किया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है,
और हम ऑथराइज नहीं है इस बारे में, ठीक है ना, बात करने में। ऑफिशियली स्टेटमेंट जो आएगा वो आ मगर जाएगा। पहले अभी तक कुछ ही नहीं पता पहले चला। काम करने दीजिए मैडम, एक बात बताऊं, कल तक- आपको करने काम नहीं करें। सर, मैं गली वाले भी जानना चाह रहे हैं, कल से अभी तक कुछ जानकारी नहीं जुटा पाया आप लोग। पहले भी रहते थे, 5 साल से यहाँ पे थे, बार चलाते थे पहले, नाइट क्लब चलता था उनका। अंदर बहुत सारी चीजें मिली हैं। उनका नाइट क्लब चलता था 5 साल से कंटिन्यू। लेकिन जब हमारे नए काउंसलर आए, उनको हमने एप्लीकेशन देके वो हटवाया, 15 दिन के अंदर वो हटाया गया था। उसके बाद ये 1.5 साल के बाद फिर से आए, वो नहीं है, दूसरे वाले आए। उन्होंने कहा सिर्फ वो चर्च बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, संडे आएंगे, अपनी पूजा करेंगे, चले जाएंगे। क्या बोल कर बिल्डिंग ली थी, कुछ जानकारी होगी? चर्च के नाम पे, चर्च के नाम पे। और वो एक लोग अभी तक भी बंद है, उसको चेक नहीं किया गया। 2nd फ्लोर पे चर्च चल रहा है, चर्च के नाम पे हमें बोले कि हम चुप रहे, कोई नहीं। उनके बेटे को हमने कॉल किया, उनके बेटे को कि हम आपको पूछ के देंगे किसको देना है किसको नहीं, हमारा मकान है, हम जिस मर्जी को दें। कई बार हम लोगों ने देखा है, हम तो यहीं रहते हैं ना। हाँ, हमने बोला तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि आप तो कुछ भी बोल दोगी मैडम। मैंने कहा सर क्या करने जाती है। काम किया जा रहा था आज से 10 साल पहले, वो भी हमने पुलिस की हेल्प से उसको नहीं लगने दिया। हमने पूरी अपनी ताकत लगाई तो वो टावर नहीं लगने दिया। आज बजरंग जो ऑनर है यहाँ आए ऊपर गए, बात की और गाड़ी में बैठे निकल गए, हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। निकल नहीं गए, बड़े आराम से। मैंने कहा ना, पुलिस वाले ने रास्ता बनाया है, हम उसकी गाड़ी के आगे खड़े हुए सबके सब, तो डांट के भगाया इन्होंने। यही जो खड़े हैं, ये जो चश्मे वाले ग्रे शर्ट में है ना, इन्होंने। अबे एसएचओ है तो हमें क्या लेना है, हमें क्या मतलब है, हमारा एसएचओ थोड़ी है। आप बताइए। सब कुछ नहीं है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। हमारे पूरे इलाके में जितने इंडियन है उससे नाइजीरियन रहते हैं, और सब नाइजीरियन रहते हैं? हाँ, और सबको इन्फॉर्मेशन है। यहाँ के लोकल लीडर को, हर किसी को, पुलिस वाले को, सबको पता है। ये आज से नहीं चल रहा है, कम से कम 4-5 साल से चल रहा है। यहाँ पे रात को आते हैं, दोपहर में आते हैं, यहाँ पे और भी इलीगल काम होते हैं। किस तरीके की illegal? यहाँ पे सेक्सुअल वगैरह भी रहता है, सब कुछ रहता है। नाइजीरियंस का सब कुछ चलता है यहाँ पे, पूरी पार्टी चलती है। आप बुधवार को, फ्राइडे को यहाँ आना, यहाँ पे जितनी इंडियंस की गाड़ी रुकती है उससे ज्यादा गाड़ी नाइजीरियन की रुकती है। हाँ, सिर्फ इसी बिल्डिंग में? इसी बिल्डिंग के दोनों फ्लोर पे। कितनी बड़ी है ये बिल्डिंग? ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी बिल्डिंग है ये। और काफी बड़ा एरिया। नहीं इतना ही बड़ी, जितना यहाँ तक, इतना बड़ा पूरा ऊपर हॉल है ऊपर। इससे पहले वहाँ ऊपर एक रेस्टोरेंट खोला था इंडियन का, वो इन्होंने बंद करवा दिया, बट नाइजीरियन का अभी तक चल रहा है। अगर इंडियन कुछ खोलता है तो ऑब्जेक्शन होता है, नाइजीरियन खोलता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये पैसे खा लेते हैं। सोना खाना हम तो पड़ोसी है, लेकिन हमारा भी सोना खाना मुश्किल है। ये बगल में हमारा बिल्डिंग है, हमारी हर दूसरी तीसरी गली में नाइजीरियन रहते हैं यहाँ पे। हाँ, इनकी आईडी कहाँ से आती है, इनको रेंट एग्रीमेंट कौन देता है, आज तक किसी को नहीं पता। जनता तो कोई है ही नहीं इनके सामने भाई। उसको जो ऑनर है उसको पैसा मिल रहा है, क्योंकि सबको पैसा मिल रहा है इसमें, तभी तो आम लोगों की कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे उनको भगा रहे हैं। अगर आम लोग की समस्या सुनेगा ना कोई, तब प्रॉब्लम पता चलेगी। लेकिन आम लोगों को तो ऐसे ही भगाया जाता है हर चीज में। चाहे कोई भी मुद्दा हो, हम आम लोगों का ना उनको ऐसे ही भगा देते। चाहे एक्सीडेंट है, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ चोरी है, कुछ हो, आए दिन यहाँ गाड़ियों का लॉक टूट जाते हैं, सामने गाड़ी खड़ी रहती है, चोरी, बैटरी निकाल देते हैं, लाइट खंभों से निकाल देते हैं, रात 2-2 3-3 बजे तक। इधर ही पड़ोस में मेरा घर ये बगल में, ये जस्ट फ्रंट पे है, फ्रंट पे है हमारा ही। 2-2 3-3 बजे तक ये लोग पार्टियां करते हैं, शोर करते हैं। मैं लेके आया था सवाई, तो यहाँ पे एक अंकल रहते हैं, किराने की दुकान है, वो कोई और बताया कि आग लग गई, तो हम लोग भगे। वहाँ से पुलिस वाले को फोन किया तो आया, वो बाद में आया, मतलब आधा पौन घंटा बाद आया वो, तो हम लोग चले गए। अगर इस तरीके से कोई रेंट पर रह रहा है, उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन रह रहा है, किस काम से खोल रहा है। बता रहे कि काफी बड़े ये तो मकान वाले को पता होगा ना क्या कर रहे हैं, नहीं कर लोग रहे। बता रहे हैं केमिकल मकान वाले को सब कुछ पता होगा, बन रहा था। क्या बना था ये तो नहीं पता। आग लगी थी, बहुत तेज, खूब तेज धुआं निकल रहा था, 8:30-9 के बीच में ही। मैं ये अंकल को लेके आया था सवारी को, तो पता चल पाया कि क्या कारण रहा? केमिकल ड्रमों में भर के रखा था, बाकायदा मशीनें थी, सब कुछ है। कुछ नहीं पता उसमें क्या है, मशीनें हैं। तो जो मास्क लगाया जाता है जहरीली गैस के लिए, वो भी रखा हुआ था, चश्मा भी रखा हुआ था बाकायदा, हाँ वो सब रखा हुआ है। फ्रिज का आप कुछ बता रहे थे? फ्रिज में कट्टा बांध के कुछ रखा गया था, हमने चेक नहीं किया, पूरा पैक करके उसको रखा गया था। बहुत ज्यादा आदमी वहाँ सांस नहीं ले पा रहे। हम लोग जैसे जिनने से चढ़े, हम लोगों को वॉमिटिंग हो गई, हम नहीं जा पाए। हम तो नीचे आ गए। हाँ, अरे छोड़ो ना। तो ये चर्च कितने समय से चल रहा है? ये चर्च अभी शायद 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है। इससे पहले 5 साल बाहर चला है। फिर जो नए काउंसलर आए थे हमारे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा उसको हटा दिया गया था। ये 1.5 साल बाद नए बंदे आए।
ये गाड़ी वालों से एक बार बात कर लेते हैं। डर लग रहा है ये गाड़ी वाले कौन है पता नहीं। लेडीज पुलिस आ गई भैया एक मिनट बताइए। तो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग में कल रात काफी भयंकर आग लग जाती है और काफी भयंकर आग लगती है। आग लगने की तस्वीरें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं किस तरीके से कितनी भयंकर आग लगी होती है। बताया जा रहा है बिल्डिंग के अंदर केमिकल मौजूद था, कुछ नशीले पदार्थ मौजूद थे और बताया जा रहा है अभी तक पुलिस ने इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की है। पुलिस बार बार अभी ये कह रही है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दी गई है चीजें, अभी हम जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कल रात 8:30 बजे की घटना है और लगभग अभी अब 4 बजे का समय हो रखा है, पर अभी तक पूरे मामले की अभी तक कोई खुलासा नहीं है पुलिस की साइड से कि आग लगने का क्या कारण रहा। पर लोग कह रहे हैं काफी गंदी स्मेल आ रही है, लोगों को वॉमिट हो जा रहा है। और ये लोग जो है बताया जा रहा है कि नाइजीरियन जो थे, 2-3 नाइजीरियन इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। आग लगती है और सबसे बड़ी बात है, आपको एक और चीज दिखाएंगे, इसी बिल्डिंग में जो गेट पर ताला लगा है, ये जो गेट पर ताला लगा हुआ, बाहर से ताला लगा हुआ था, नाइजीरियन इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। अगर कोई गलत काम नहीं, गलत एक्टिविटी नहीं चल रही थी तो ताला आखिर बाहर से क्यों लगा था। और बताया जा रहा है कि जब आग लग जाती है तो बगल की छत से कूदकर दूसरी छत पर जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अभी तक उन नाइजीरियन का कुछ पता नहीं चल पाया। पूरे इलाके में बताया जा रहा है पहले भी इसी तरीके से नाइजीरियन ने मतलब यहाँ पे काफी संख्या में नाइजीरियन रहने लगे थे। बताया जा रहा है बुधवार और शुक्रवार को इसी जगह पर गलत एक्टिविटियां होती हैं और बताया जा रहा है यहाँ पर नाइजीरियनों की संख्या बेहद ही बढ़ गई है। वहीं पर बताया जा रहा है रेंट एग्रीमेंट नहीं होते, आखिर कौन रह रहा था, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं जल्द